बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि सऊदी अरब को तब्दीलियाँ अपने अंदर लानी पड़ रही हैं। अभी अमेरिका की तरफ से नई इंतज़ामिया आई है, तो उसके बाद सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक़ के हवाले से भी, अदालती निज़ाम के हवाले से भी बड़े ऐलान किए हैं। ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम अब कोडिफाइड लॉ लेकर आ रहे हैं और ये जिद्दत लेकर आ रहे हैं अपने अदालती कवानीन में। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों समेत जितने भी लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि 15 मार्च से मुलाजमत का नया निज़ाम, मुलाजमत के मुआहदे का नया निज़ाम सऊदी अरब में नाफिज हो जाएगा। 15 मार्च की तारीख सऊदी अरब की तरफ से सामने आ गई है और उनके सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर मोहम्मद अल जासिर ने भी कहा है कि ये नया निज़ाम मुलाजमत के मुआहदे का, ये ना सिर्फ ये कि जो लोग बाहर से आकर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है, बल्कि इससे सऊदी अरब के लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ के लॉज में यह है कि आपने ख़ास तादाद में सऊदी शहरियों को भी मुलाजमत देनी है। लेकिन जो पहले आजिर अजीर का निज़ाम या कफ़ील का निज़ाम चल रहा था वो बड़ा ही खौफनाक था और उसको तब्दील किया है अब सऊदी अरब ने, और अब नया निज़ाम 15 मार्च 2021 से नाफिज हो रहा है। और इसमें 4 बड़े नुकात बताए गए हैं कि जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सके। अब सऊदी अरब को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली सऊदी अरब पर दबाव है। अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है कि 1 साल के दौरान 4% से ज़्यादा सऊदी अरब की इकॉनमी ने श्रिंक किया है और सिकुड़ गई है सऊदी अरब की इकॉनमी। उसको ज़रूरत है कि इंटरनेशनल उसका इमेज बेहतर हो। सऊदी अरब को ज़रूरत है कि उसकी इकॉनमी बेहतर हो, उसके लिए उसको अपने आप को खोलना पड़ रहा है और जो आलमी क़वानीन है उससे कुछ हद तक तो मुताबिकत उसको पैदा करनी पड़ी है। मोहम्मद बिन सलमान आकर कई रिफॉर्म्स लेकर आए, बहुत सी रिफॉर्म्स लेकर आए। ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस रहा, बहरहाल उनको ड्राइविंग के हुकूक, दीगर हुकूक। अब अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, उसकी भी मैं बात करूँगा। पहले मैं आपको इस निज़ाम के बारे में बता दूँ कि हुआ ये है कि अभी आपने देखा कि सऊदी अरब बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है और इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान आए, वो 2030 का विजन लेकर आए, उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं हमने ओपन करना है। अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक, कतर हो, कुवैत हो, जितने भी खलीजी अरब ममालिक हैं और इनमें हत्ता कि यूएई है, तो ये सब अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं ताकि बाहर से बेहतर लोग और ज़्यादा आए, काम कर सकें। सऊदी अरब में 1950 से निज़ाम चल रहा था कि कोई भी शख्स सऊदी अरब में जाकर काम करना चाहता है तो उसको एक सऊदी शख्स की, यानी जो सऊदी अरब का शहरी है, शहरियत तो वहाँ मिलती नहीं किसी और को अगर वो सऊदी नहीं है तो अब बाहर से अगर कोई आता है तो उसको एक कफ़ील की ज़रूरत होती थी जो लिखता था कि हाँ जी ये मेरे साथ काम करेगा, ये मेरा मुलाजिम होगा, और उसके साथ एक मुआहदा होता था इतनी मुद्दत के लिए है। और ये शख्स जो भी जा रहा है, मैं एक पाकिस्तानी की मिसाल देता हूँ, अगर एक पाकिस्तानी वहाँ जाकर कोई भी काम कर रहा है, वो अपने कफ़ील की इजाज़त के बगैर ना कोई और मुलाजमत इख्तियार कर सकता था, वो उस मुआहदे का पाबंद था, उससे निकल ही नहीं सकता था उसकी इजाज़त के बगैर, किसी और जगह मुलाजमत नहीं कर सकता था, वो जितने पे उसको रखे या जो भी करे। फिर उसने मुल्क से जाना है तो जब तक कफ़ील की इजाज़त नहीं होगी वो मुल्क से जा नहीं सकता, यानी पाकिस्तान नहीं आ सकता। फिर वापस जाना है तो उसके लिए भी सऊदी अरब जाने के लिए कि ये अब तब जाएगा, इस वक्त आएगा, ये सब उसके पाबंद होते थे। अब इससे निकाला जा रहा है। अब सिर्फ वो एक पोर्टल भी सऊदी अरब कह रहा है कि लेकर आ रहे हैं जहां पर सिर्फ वो डायरेक्ट जा सकता है कि कब मुल्क से जा रहा है सऊदी अरब से, कब उसने वापस आना है। और हत्ता के मुआहदे से निकलने के लिए भी अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो 90 दिन का एक नोटिस पीरियड दे सकता है एक तरह से, और उसके बाद वो कुछ शराइत है उसके तहत वो नई मुलाजमत इख्तियार कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट को ओपन कर रहे हैं ताकि बाहर से और लोग सऊदी अरब में आकर काम कर सकें। साथ साथ सऊदी शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, क्योंकि ये पाबंदी है, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, आपने ख़ास मुख्तलिफ सेक्टर में मुख्तलिफ है कि ख़ास तादाद में आपने सऊदी शहरियों को भी मुलाजमत देनी है, ताकि वहाँ पर जो बेरोज़गारी है सऊदियों में, ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि वो फिर वहाँ पर भी जमहूरियत आ जाएगी सऊदी अरब में और लोग परेशान होंगे अगर उनको मुलाजमत नहीं मिल रही सऊदी शहरियों को, और उन बेरोज़गारी है, परेशान है, तो वो भी फिर कहेंगे कि जनाब यहाँ पर भी जमहूरियत होनी चाहिए, हमारे हालात ख़राब हैं, ताकि ज़िंदगी में हमारी बेहतरी आए। तो ये हमेशा से शाही ख़ानदान को बहुत ज़्यादा इसकी फ़िक्र रहती है। जब अरब स्प्रिंग आया तब भी, तो फिर वो ख़ास सहूलतें ज़रूर सऊदी शहरियों को देते हैं, चाहे वो उस हद तक काम कर सके ना कर सके। ये भी वहाँ के लोगों की शिकायत होती है कि सऊदी शहरी उतना काम नहीं करते, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है, हमें तनख्वाह भी कम मिलती है। एक चीज़ मैं और बता दूँ
कि सऊदी अरब को अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां लानी पड़ रही हैं। अब तो TRT ये भी कह रहा है, जो तुर्की का चैनल है, कि सऊदी अरब अपना टैक्स भी बदल रहा है, अपने निसाब में तब्दीली ला रहा है, और बकौल उनके कि जी वो इसराइल लॉबी को खुश करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट आए। मोहम्मद बिन सलमान पर कई इल्ज़ाम लग चुके हैं कि जी वो जिस तरह इसराइल के करीब हो रहे हैं, ये सब कुछ। अब अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो कहता है अपने रिफॉर्म्स लेकर आओ, इंसानी हुकूक के हवाले से बेहतरी लेकर आओ। अभी अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान कर दिया है कि 3 कम से कम ऐसे नौजवान थे जिनकी सजाए मौत को अब उम्र कैद में, बल्कि 10 साल की सजा में बदल दिया गया है। इनमें शिया एक्टिविस्ट थे अली अल निमर, और इनके ये नेफ्यू हैं निमर अल निमर के, जिनको 2016 में सजाए मौत दे दी गई थी, और ये शिया आलिम थे। और 2012 में 17 साल उम्र थी अली निमर की जब इनको ये सजा दी गई थी। तो बहरहाल अब इनके साथ 2 और लोग हैं जिनको 10 साल में की कन्वर्ट कर दी गई है उनकी सजा। तो इस तरह से रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। अभी और भी बहुत से हैं जो छोटी उम्र में जिन्होंने जराइम किए, इनका जुर्म था इन्होंने किसी एहतजाज में शिरकत की थी। तो बहरहाल और भी अभी बहुत से लोग हैं। अब हो ये रहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि हम अपने कानून को कोडिफाइड कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो अहम तरीन लॉज हैं 4, उनको हम यानी एक जिसको हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं टेक्स्ट की शक्ल में लेकर आ रहे हैं, बाकायदा एक लिखा होगा कानून। तो अभी बहुत से ऐसे निज़ाम में सुकम है कि मुख्तलिफ जज मुख्तलिफ लिहाज से फ़ैसले दे देते हैं, वाक़यात मिलते जुलते हैं, तो उनको एक कोडिफाइड चीज़ मिली हो कि ऐसा वाक़या होगा, ऐसा जुर्म होगा, तो ये बातें अगर होंगी उसमें तो इस तरह से सज़ा होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि औरतों को बड़े मसाइल का सामना होता है, क्योंकि सऊदी अरब में कानून राइज था कि कई काम वो अपने यानी ऐसे रिश्तेदार जो कि वालिद है, खामंद है, बेटा है, भाई है, इनके बगैर वो नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरत होगी उनको, उन कवानीन के लिए भी। तो इस हवाले से भी कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो सऊदी अरब बदल रहा है, बल्कि ये कहेंगे सऊदी अरब को बदलना पड़ रहा है, मुआशी मुश्किलात की वजह से, इंटरनेशनल इमेज की वजह से, जो उनका सबसे करीबी इत्तेहादी अमेरिका है उसके दबाव की वजह से। चूँकि नई इंतज़ामिया ने आते ही मसाइल खड़े कर दिए हैं, असलहे की फ़रोख्त रोक दी है, कहा है कि यमन जंग से भी निकलो, तो तेल की इकॉनमी से निकलना पड़ रहा है सऊदी अरब को। तो सारी उम्र तो तेल की कमाई खाते रहे, अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरब, तो तेल का, तो सारी कमाई उनकी उस पर है। तो जब आपकी मईशत को बदलना है तो आपके समाज को बदलना पड़ रहा है, आपके ताल्लुकात को बदलना पड़ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब कई लोग सवाल भी करते हैं कि आप सऊदी अरब के हवाले से क्यों ख़बरें बनाते हैं या क्यों इतना अपडेट रखते हैं। एक चीज़ ये कि कई ममालिक ऐसे हैं जिनका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ता है, वहाँ के हालात का। आप चाहे भारत को ले लें, आपका हमसाया है, मुल्क है, अगरचे दुश्मन है, लेकिन उसके हालात क्या हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, उसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। अफ़गानिस्तान, वहाँ पर बदअमनी होगी, उसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। चीन, उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं। हमसाया ममालिक, चाहे ईरान हो, इस तरह से तुर्की ऐसा मुल्क है, अमरीका है, तो ये रूस हो, तो ये ऐसे ममालिक हैं। इसी तरह से सऊदी अरब, UAE या पाकिस्तान के ऐसे ममालिक हैं, OIC के अहम तरीन ममालिक हैं जिनका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। और इससे बढ़कर मैं आपको एक और चीज़ खास तौर पे सऊदी अरब UAE की बताऊं कि सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं वो सऊदी अरब और उसके बाद UAE से। सबसे ज़्यादा रोज़गार जो पाकिस्तानियों ने इख्तियार किया हुआ है वो सऊदी अरब और उसके बाद UAE नज़र आता है। लाखों लोग, लाखों पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त ये वीडियो भी देख रहे होंगे, जाहिर है वो बताते रहते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा फीडबैक भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं, जो सऊदी अरब में हमारी वीडियोज़ देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। वो अमीर नहीं है, वो अपने ख़ानदान के लिए यहाँ पर सऊदी अरब में रोज़गार कमाने आते हैं। तो ये उनके हवाले से उनकी ज़िंदगियों पर जो कि बराह रास्त असर पड़ता है, सऊदी अरब में कुछ भी होता है, तो लिहाजा उनका भी हमें ख्याल रखना है। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे इस ख़ानदान का हिस्सा है, तो उनके लिए भी हमें बातों को बताना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है। तो लिहाजा फिर उनके ख़ानदान आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि 10-20 लाख पाकिस्तानी अगर बाहर के मुल्क में है, किसी मुल्क में है, तो आप सोचिए कि उनका ख़ानदान, वो सब यहाँ पर बराह रास्त उन पर असर पड़ता है। उन 15 लाख 20 लाख लोगों की ज़िंदगी में अगर कुछ होता है तो वो आप 10-15-20 लाख ख़ानदानों की फिर यहाँ बात कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये अर्ज़ करने का मकसद ये था कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े अहम होते हैं, मैं वो देखता हूँ। तो बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि सऊदी अरब के हवाले से आप क्यों इतनी खबर देते हैं, जो कि उसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है, पाकिस्तानियों पर पड़ता है। तो लिहाजा ये एक अहम बात थी। अच्छा, एक और अच्छी खबर UAE की, चूँकि बात चल निकली तो मैं कह रहा हूँ UAE के हवाले से बता दूँ कि UAE ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है और पहला इस्लामी मुल्क बन गया है कि जिसका खलाई मिशन मरीख के मदार में दाखिल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पर इस वक्त UAE में सबसे ज़्यादा
खुशी जो मनाई जा रही है वो यही है कि उनका होप मिशन मरीख के मदार में दाखिल हो गया। ये एक सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला ये कहा जाता है कि उसके मदार में, ऑर्बिट में दाखिल होना। और अब ये जो इन्होंने अपना मिशन भेजा था, जिसको अलमल भी कहा गया था अरबी में, और वैसे इसका नाम होप अंग्रेज़ी में रखा गया, तो ये मिशन 20 जुलाई को जापान के स्टेशन से रवाना हुआ था और 7 महीने के सफ़र के बाद ये मरीख के सियारे तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। और अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये तकरीबन 9 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:14 पर मरीख के मदार में दाखिल हुआ और अब ये आइंदा चंद माह में मरीख पर उतरेगा। इसने करना यह है कि एक तो ये पूरे साल का देखेगा मरीख के, जो ज़मीन के 2 साल के बराबर है, उसका मौसम का देखेगा, किस तरह से उसके मौसम में तब्दीली आती है, क्या होता है, फिर वहाँ पर पानी कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है, और वहाँ की आबो हवा, एक एक चीज़ का जायज़ा लेगा। अब इसी तरह से अब ये चूँकि इससे पहले सिर्फ 4 मुल्कों को ये एजाज़ हासिल था, 5वां मुल्क अब यूएई बन गया है और वाहिद इस्लामी मुल्क है, और इसमें इनके अपने इंजीनियर्स का भी काम है। इसमें जापानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, लेकिन इसको हेड भी यूएई की साइंसदान कर रही हैं। और ये मिशन अब असल जो कामयाबी इसकी फ़ाइनल होगी कि वो मरीख के ऊपर जब उतरेगा, तो इतना ये बड़ा कदम है कि इसी वजह से यूएई में सबसे ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। सऊदी अरब में तब्दीलियों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इंसानी हुकूक के हवाले से क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, कितना दबाव आ रहा है, सऊदी अरब को तब्दील होना पड़ रहा है। 2019 में सज़ाए मौत कितने लोगों को सुनाई गई? 185। अब 2020 में 27, और ये तकरीबन 185% कहा जा रहा है, 85% कमी आई है। यानी 185 लोगों को 2019 में सज़ाए मौत दी गई, 2020 में 27 लोगों को। कितना फ़र्क है? 85% का फ़र्क है, 85% कमी आ गई है सज़ाए मौत सुनाने में। तो वो अब सऊदी अरब अपने आप को बदल रहा है, उस पर दबाव आ रहा है। तो वो दौर नहीं रहा कि सऊदी अरब के पास चूँकि तेल की इकॉनमी थी और सारी दुनिया को तेल चाहिए होता था, सबसे बड़ा सप्लायर था। अब अमेरिका हो, उसने अपने तेल का इंतज़ाम कर लिया हुआ है, दीगर ममालिक ऐसा कर रहे हैं, तेल की इकॉनमी से निकल रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि तेल पर हम डिपेंड ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल है नहीं उतना कि जितनी हमारी ज़रूरियात हैं, तो इससे निकलने की पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। तो इसलिए सऊदी अरब पर हर तरह का दबाव आ रहा है, समाजी दबाव आ रहा है, मुआशी दबाव आ रहा है, सियासी, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, हर तरह का दबाव है कि सऊदी अरब को बदलना पड़ रहा है। लेकिन उसमें ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इनमें अगर देखा जाए सऊदी अरब में जो काम करने वाले उनके लिए इसमें बेहतरी भी हो रही है, चाहे वो अदालती कवानीन में तब्दीली हो, चाहे मुलाजमत के मुआहदों में तब्दीली की बात हो। ये तो ऐसे ग़ुलामी की एक कैफियत थी जिसमें कुछ हद तक अब हम ये कह सकते हैं कि कमी आ रही है, क्योंकि कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं सऊदी अरब ने भी। अब देख रहे हैं कि अगर आपने काम बेहतर करना है, ज़्यादा स्किल्ड लोग आपके पास आए। वो कब आएंगे? जब आप कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ पर लोगों को सहूलत देंगे। ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल आप उनको ग़ुलाम बना कर रख देंगे। एक चीज़। दूसरा ये कि उसको अपॉर्चुनिटी होगी कि वो किसी और के पास भी जा सकता है, उसको बेहतर ऑफर कहीं आएगी। वो अगर बेहतर मेहनत करता है, ये नहीं कि वो एक ही आदमी के पास एक गुलाम बनकर रह गया है और उसकी इजाज़त के बगैर वो ना जा सकता है ना कुछ कर सकता है, बैंक अकाउंट तक वो नहीं खोल सकता अपने कफील की इजाज़त के बगैर। तो इनमें अब तब्दीलियाँ लानी पड़ रही हैं सऊदी अरब को, क्योंकि अब उस तरह से जिस तरह सऊदी अरब पिछले 80 साल से, या तकरीबन आप 100 साल कह सकते हैं, जिस तरह चलता रहा है सऊदी अरब, अब जब से उसका वजूद हुआ है मौजूदा सऊदी अरब का, तो उस तरह से अब मामलात नहीं चल सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।